ओलंपियन तीरंदाज लिम्बाराम का दिल्ली में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिम्बाराम को हर संभव मदद के निर्देश देते हुए 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि ओलंपियन तीरंदाज और पद्मश्री से सम्मानित श्री लिम्बाराम के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। लिम्बाराम का दिल्ली में इलाज चल रहा है। उनके उपचार में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जयपुर में कांग्रेस की होने वाली प्रदेश स्तरीय अधिवेशन पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान को लेकर के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सच में बीजेपी की बराबरी हम नहीं कर सकते। हम भाई से भाई को, हिंदू से मुसलमान को नहीं लड़ा सकते। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को सत्ता संघर्ष बताने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा तो मंत्री महेश जोशी अब डोटासरा के बचाव में उतर आए हैं। जयनारायण व्यास की जयंती पर पीसीसी में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में महेश जोशी ने बीजेपी को लपका पार्टी कहा और हर बात में राजनीति करने पर भारतीय जनता पार्टी की निंदा की। महाराणा प्रताप और अकबर के मामले को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस से इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगने के लिए कहा है। रीट पेपर लीक मामले में परीक्षा को लेकर लेन देन का ऑडियो जारी हुआ है। छात्र संगठन एबीवीपी की तरफ से दावा किया गया कि पेपर लीक के लिए गिरोह के सदस्यों से ने पैसे लिए थे। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। रीट धांधली की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर के जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करने के बाद अब बीजेपी गांव-गांव तक आंदोलन ले जाएगी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि बीजेपी से सभी मोर्चे इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे। कांग्रेस के नेता रामेश्वर डूडी ने राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया मौजूद रहे। एनएससी के पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक चित्रा रामकृष्ण से अब सीबीआई पूछताछ कर रही है। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 49 दोषियों को शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सिरोही के पिंडवाड़ा में पिंडवाड़ा चौकी इंचार्ज प्रकाश कुमार को एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। चूरू में सैनिटरी शोरूम में पिस्टल की नोक पर लूट और रंगदारी के मामले को लेकर के पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। कोटा में कोविड की चुनौतियों के बीच पश्चिमी मध्य रेल ने 2021-22 के अप्रैल से जनवरी तक 4,656 करोड़ रेल राजस्व अर्जित किया है। कोटा के राजीव गांधी नगर में बंद फ्लैट में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द किया। टोंक में एडीजी विनीता ठाकुर ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बैठक में रीट लीक सुसाइड मामले में कहा कि जल्द पूरे मामले की जानकारी मिल जाएगी। चूरू में एक युवक के साथ विदेश में अच्छी नौकरी देने का झांसा देकर 71,000 रुपए ले लिए गए और कतर भेज दिया गया, जहां पर युवक से 12-12 घंटे तक काम करवाया गया। खाने को भी नहीं दिया गया। बूंदी के कालामाल निवासी एक महिला ने एसपी को परिवार देकर गांव के 3 लोगों पर बलात्कार करने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। चूरू के दुधवा खारा में यूरिया पंप पर काम कर रहे 31 साल के युवक की अज्ञात लोगों ने बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी टांग टूट गई। बूंदी की हिंदोली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। चूरू जिले के भालेरी में 25 साल की विवाहिता के साथ ससुर की ओर से दुष्कर्म करने के प्रयास और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी है। सोडाला थाना इलाके में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया। बूंदी के केशवराय पाटन कस्बे में शुक्रवार को दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की वारदात में एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के व्यापारियों और बुद्धिजीवियों की ओर से बैठक कर जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के चिंता प्रकट की गई और पुलिस से मांग की गई है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। झुंझुनू में अजाड़ी कला बास नानक के रास्ते पर एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए हत्या की आशंका जताई और शव के पोस्टमार्टम की मांग की है। बस्सी कस्बे में बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे में अचानक से आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया।
बांसवाड़ा में डीजे वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बाड़मेर में बाइक स्लिप होने से एक युवक घायल हो गया। आधे घंटे तक युवक गंभीर हालत में सड़क पर तड़पता रहा। चूरू की तारानगर गांव के पुनरास में घर के बाहर खेल रहे 3 साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में जंगली सुअर से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हुए हैं। दोनों घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। राजसमंद में 2 ट्रेलर की टक्कर हुई। आपस में चालकों समेत 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करौली में क्रेन की मदद से 100 फीट गहरे कुएं में गिरे बैल को बाहर निकाला गया है। घायल बैल का पशु चिकित्सालय में इलाज जारी है। कोटा में ग्रामीण विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक 16 साल के बच्चे के झुलसने की खबर है। पीड़ित बालक को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिरोही में एक एसटी शीटर ने आधी रात को खड़ी हुई गाड़ी में आग लगा करके फरार हो गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने और बेरोजगारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विकास जाखड़ आंदोलन कर रहे हैं। रीट मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सवाई माधोपुर में जमवाय कॉलेज में अवैध फीस वसूली के विरोध में विद्यार्थियों ने आंदोलन जारी रखा था। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ने मोबाइल पर आंदोलनकारियों से बात की और कॉलेज की मान्यता रद्द करने का आश्वासन दिया है। करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने और दलित छात्रों से मारपीट के मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव के नेतृत्व में स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, रैली निकाली और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजसमंद में कुछ अभ्यर्थी रीट परीक्षा परिणाम की बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में रीट लेवल 2 में उत्तीर्ण रही महिला अभ्यर्थी परीक्षा कैंसिल होने से दुखी हैं। महिला का कहना है कि उसने अपने बच्चे को नानी के घर छोड़कर के पढ़ाई की थी। कोटा में ग्रामीण विद्युत लाइन की चपेट में आने से 16 साल के बालक के झुलसने की खबर। इसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर इलाज जारी है। सिरोही में एक स्टेशन ने आधी रात को खड़ी हुई गाड़ी में आग लगा दी। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खरीफ फसल खराबा के मैसेज ने क्षेत्र के किसानों की नींद उड़ा दी है। इसमें खरीफ फसल खराबे का नाम मात्र का मुआवजा आने के विरोध में सड़कों पर उतरे बाचोला क्षेत्र के किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। बूंदी में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत स्वीकृति हुई। बूंदी दलीलपुरा सड़क के निर्माण पर वाइल्ड लाइफ विभाग ने रोक लगा दी। इस क्षेत्र के लोगों समेत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वाइल्ड लाइफ विभाग के प्रति आक्रोश है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जयपुर में सतीश पुनिया की दीर्घायु के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पूजा पाठ किया गया। झुंझुनू में बस चालक और परिचालक ने पहले गलती की, फिर उस गलती को मानने के बजाय टोल कर्मियों से उलझ गए, जिससे विवाद हो गया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर विवाद को सुलझाया। कोटा में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया है। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। कोटा में पीसीपी एनडीटी एक्ट की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिले में 5 फरवरी से सोनोग्राफी केंद्रों का सघन निरीक्षण अभियान जारी है। चूरू के तारानगर मुख्य बाजार से शहर को जोड़ने वाली 2 किलोमीटर लंबी सड़क का विधायक बुडानिया ने शिलान्यास किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान फिर से शुरू करने के लिए अपने सरकारी निवास पर स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक की गई। बारां में राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग की ओर से समरानिया कस्बे में आधा दर्जन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। झुंझुनू के टीबा गांव के शहीद शिवराम गुर्जर की 3री पुण्यतिथि कार्यक्रम में शहीद वीरांगना ने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी क्या देंगी जब शहीद को कोई श्रद्धांजलि देने नहीं आया। कोटपुतली के बस्ती थाना इलाके के डोडाचोड़ गांव के खेत में लगे तारबंदी में सियार फंस गया। इसे वन कर्मचारियों की ओर से मौके पर पहुंचकर निकाला गया, जंगल में छोड़ा गया। प्रतापगढ़ जिले में पहली बार जिला स्तर पर 26 फरवरी से 4 मार्च तक मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम प्रतापगढ़ में अमृता हाट का आयोजन होगा। हाट को लेकर के जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ तैयारियों पर बैठक की। प्रतापगढ़ के पंचायत समिति सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल अधिकार और बाल यौन शोषण को लेकर चर्चा की गई। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 12 चिकित्सा संस्थानों समेत एक निजी चिकित्सक का सम्मान किया गया। अवार्ड अधिकतम पंजीकृत गर्भवती महिलाओं समेत हाई रिस्क जैसी विभिन्न कैटेगरी में दिया गया।
अजमेर के वार्ड संख्या 49 में एक 50 गज के टुकड़े पर रहने वाले गरीब के आशियाने को उजाड़ने को लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की चेतावनी दी। जोधपुर में लोनी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट मामले को लेकर 3 साल से फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कोटा में गांजा तस्करी के करीब 3 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। एक दोषी को 7 साल का कठोर कारावास सुनाया गया। सजा के साथ दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नागौर में डीडवाना पुलिस ने कपड़ा व्यापारियों के साथ हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। जसवंतगढ़ और डीडवाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 8.5 लाख रुपए लूट के जब्त किए हैं। आरटीडीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने नियुक्ति के बाद पहली बार अजमेर पहुंचकर जायजा लिया और यहां पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि आरटीडीसी के हालात अच्छे नहीं हैं। 12 से 18 फरवरी तक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए फिजिकल एग्जाम अजमेर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र ग्राउंड पर आयोजित किए गए। जोधपुर शहर के जयनारायण व्यास टाउन हॉल में शुक्रवार शाम को 3 दिवसीय लोकानुरंजन मेले का शुभारंभ किया गया, जहां पर देश विदेश के अलग अलग राज्यों से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।